दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को कहीं से भी मत छोड़िएगा। लाइक सब्सक्राइब आप करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन इस विषय पर जरूर दीजिएगा। मैं आपका ओपिनियन हर हाल में इस विषय पर जानना चाहता हूं। एक्चुअली एक इंजन है जो कि बिल्कुल व्यर्थ पड़ा है अमेरिका के पास। व्यर्थ मतलब व्यर्थ, वो सड़ रहा है, लेकिन उसका थ्रस्ट जो है वो 200 किलो न्यूटन का है। अब अगर वो इंजन भारत को मिल जाता है तो एम का छोड़ दीजिए, तेजस मार्क 2 या टेड BF छोड़ दीजिए, हम लोग B2 बॉम्बर जैसा कोई बड़े साइज का बिल्कुल फुल लोड के साथ उड़ाने लायक एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तक बना सकते हैं। और भारत को आने वाले 50 साल से लेकर 100 सालों तक इंजन की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस केवल थोड़ा बहुत पैसा फेंकना पड़ेगा और थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी चलनी पड़ेगी। अब वो क्या है, कैसी चीज़ है, कौन सी प्लानिंग है, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगेन आपको कहूँगा वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग हमारे आगामी प्रोजेक्ट के अंदर GE का 1414 इंजन इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन हम लोग साथ में ये भी जानते हैं कि ये सारे इंजन भारत के प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर पावर होगा। यानी ये एमका को भी सफिशिएंट पावर नहीं दे सकता, तेजस को भी नहीं दे सकता, टेड BF को भी नहीं दे सकता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अमेरिकन इंजन है, जितना थ्रस्ट बताया गया है उतना देगा, फ्यूल एफिशिएंट भी होगा, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम हमारा चला देगा। लेकिन इसके बाद हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हम लोग मिनिमम अगर कर दे कि कम से कम इतने थ्रस्ट का इंजन तो हमें चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट हमारी होगी 110 किलो न्यूटन से लेकर 130 किलो न्यूटन तक। यानी ये एकदम मिनिमम लिमिटेशन है हमारी। इतना थ्रस्ट हमें हर हाल में चाहिए, तब जाकर हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटी तक उड़ पाएंगे या उतना वजन उठा पाएंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है। इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग एक नया इंजन बनाने की सोच रहे हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत, जिसके लिए हम लोग जाने वाले हैं फ्रांस या फिर यूके के पास। यूके की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफ्रॉन, ये दो अच्छे ऑप्शन है भारत के पास। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कल की एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IP राइट को लेकर, क्योंकि ये जो दो कंपनियां हैं ये तो भारत के साथ काम करना चाहती है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां, इन्हें पैसे से मतलब है। लेकिन ये जो दो कंपनियां हैं ये जिन देशों से बिलोंग करती है उन देशों को इस तरह के इंजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके पास ऑलरेडी इससे ज़्यादा सुपीरियर इंजन मौजूद है, तो ये भला इस तरह का इंजन डेवलप क्यों करना चाहेंगे भारत के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग अपनी शर्तें बीच में लाएंगे और हमारी शर्तें नहीं मानेंगे। यानी अगर इन्हें भी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का कोई इंजन चाहिए होता तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से साथ मिलकर डेवलप कर पाते। तो यहाँ पर इन्हें भी फ़ायदा होता, हमें भी फ़ायदा होता, इनका भी आधा पैसा बढ़ जाता, तो कम बर्डन पड़ता, तो ये लोग तैयार हो जाते। इसके लिए मैंने एक सेकंड ऑप्शन बताया था जापान वाला। जापान भी 180 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाला इंजन तैयार कर रहा है, जो कि भारत के लिए एकदम सफिशिएंट था। अगर भारत चाहे तो जापान के साथ मिलकर उसे आधा फाइनेंस करके आधी टेक्नोलॉजी देकर, जो हमने कावेरी इंजन में अर्जित की है, बड़ी आसानी से 180 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सुपीरियर से सुपीरियर आइडिया कहा जा सकता है। और चूंकि रिसेंटली जापान की तरफ से एमका परियोजना के साथ जुड़ने के लिए ऑफर दिया गया, सारी मदद करने के लिए कहा गया, तो इन शॉर्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि इंजन के लिए जापान बिल्कुल तैयार हो जाएगा भारत के लिए। और लेकिन इसके भी अलावा 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक इंजन हमारे पास है, और वो है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के पास। किसी जमाने में जब हमने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन मांगे, जब खरीदे थे, एक्चुअली उससे इंपोर्ट किए थे, उस समय हमने उससे कहा था कि देखिए हमारे साथ ही ज्वाइंट में मैन्युफैक्चरिंग इसका कीजिए ताकि इसकी टेक्नोलॉजी हमें भी मिल जाए, तो इसके बदले हम आपको जितना पैसा आप मांगेंगे वो हम लोग आपको दे देंगे, आप इसकी टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिएगा। लेकिन उस समय अमेरिका और जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके लिए इनकार कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही भारत के पास दूसरे ऑप्शन आने लगे, तो पिछले 2 महीने पहले की बात है जब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से आगे रहकर भारत को ऑफर दिया गया कि हम लोग आपके साथ 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप करने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब अब हमारे पास अमेरिका की तरफ से भी एक ऑफर ऑलरेडी है। अब हुआ ये दरअसल कि जब अमेरिका बना रहा था F-35 का लाइटनिंग 2 वेरिएंट, उस समय जनरल इलेक्ट्रिक ने रोल्स रॉयस, जो कि यूके की कंपनी है, उसकी मदद से एक इंजन बनाना शुरू किया जिसका नाम था GE160। इसका थ्रस्ट होने वाला था 200 किलो न्यूटन का। 2004 में इसे तैयार करके इसका फर्स्ट रन भी करवाया गया। 2011 तक ये पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ये प्रोटोटाइप स्टेज तक भी जा पहुंचा, यानी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। बस इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके इसे मास प्रोडक्शन में उतारने की देरी थी। और दो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस। तो कहने का मतलब इसकी गुणवत्ता पर किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, ये परफेक्ट है हर लिहाज से। और 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल हो सकता है। एशिया में इंजन के मामले में भारत नंबर 1 हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पेंटागन की तरफ से इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया गया बिना किसी कारण बताए, और F-35 लाइटनिंग 2 के लिए फाइनल कर लिया गया प्रेट एंड विटनी का F-135 इंजन।
तो कहने का मतलब जनरल इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर जितना भी पैसा खर्च किया इस इंजन को डेवलप करने के लिए और जितना भी समय खर्च किया उसका कुछ भी उसे वापस नहीं मिला और अंततः ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सड़ने के लिए डब्बा बंद कर दिया गया। तो अब आप बताइए कि अगर भारत इसी प्रोजेक्ट में शामिल होने की बात अगर जनरल इलेक्ट्रिक से कहे, अमेरिका को मनाने की कोशिश करे कि देखिए आपका इतना पैसा तो बर्बाद हो ही चुका है, हम इस प्रोजेक्ट में जितना भी पैसा आपके द्वारा खर्च किया गया है उसे देने के लिए तैयार हैं, बस आप इस इंजन को हमें दे दीजिए, इसकी आईपी राइट और इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप हमें कर दीजिए। तो यहाँ पर अमेरिका को और जनरल इलेक्ट्रिक को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भारत को ये इंजन सौंपने से। यहाँ पर भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र भी मौजूद है। भारत कह देगा कि ठीक है, हम आपके नेवल फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदने के लिए तैयार हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट भी हमें है। आप हमें ऑफसेट क्लोज के जरिए पूरा पैसा लेने के बाद इसकी टेक्नोलॉजी दे दीजिए। तो यहाँ पर भारत के पास अमेरिका को मनाने के लिए अनेकों साधन हैं, बस भारत को थोड़ी सी मगजमारी करने के साथ साथ अपनी डिप्लोमेसी का खेल करना पड़ेगा एस जयशंकर साहब को, और साथ ही हमारे NSA अजीत डोभाल साहब को भेजना पड़ेगा। एक बार आपने कोशिश करके अगर देख लिया तो डेफिनेटली ये इंजन आपको मिल सकता है और ये जापान से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस तरह की कोई भी चर्चाएं पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हो सकता है कि अगर बैकडोर से कोई बातचीत चल भी रही हो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इससे हासिल नहीं कर सकते।